है, पानी दोनों किनारे से बहता है। ये सिल्ट या गाद जिसको हम लोग कहते हैं, उसके जमा होने के कारण ऐसा होता है। और नदियों का प्रवाह जब बीच में नहीं होकर किसी किनारे से होता है, वो और भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि किनारे कटते हैं, अगर तटबंध हैं तो उन पे खतरा बढ़ता है। इसलिए हम लोगों के प्रयास से ही, बिहार के प्रयास से ही अब एक जो कहते हैं राष्ट्रीय घाट प्रबंधन नीति केंद्र सरकार के द्वारा तैयार। नमस्कार, मैं मनीष, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी जो हैं आज जदयू कार्यालय में आते हैं और मीडिया से संबोधित करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, वीडियो सुनिए। भी देख रही है, हम लोग भी देख रहे हैं, और सरकार में उनके साथ उप मुख्यमंत्री होने पर हम नजदीक से भी देख रहे हैं कि सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री के रूप में बिहार को नीतीश कुमार जी ने जो सुशासन के रास्ते तय किए थे या न्याय के साथ विकास का जो रास्ता बनाया था, सम्राट चौधरी जी उसी रास्ते पर बिहार के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। कल भी आपने देखा है कि वो दिल्ली में जो वहाँ के भूतल परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनसे मिलके कई महत्वपूर्ण योजनाओं की स्वीकृति लाई है। ये सब बिहार के विकास की दिशा में ही कदम उठाए जा रहे हैं। और हम जो देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के रास्ते चलकर और उस विकास की गति को और तेज करने की कोशिश में हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी लगे हुए हैं, यह प्रसन्नता की बात है। और बिहार की जनता में निश्चित रूप से इससे एक संतोष का भाव है। केंद्र में मंत्री बनने की चर्चा तेज है, क्या कहेंगे? अब ये सब तो चर्चा तेज मध्यम खत्म आप ही लोग करते हैं। हम तो न कभी तेज सुने हैं, न कभी मध्यम सुने हैं, न कभी खत्म सुने हैं। पिछले दिनों नीतीश कुमार से आरसीपी सिंह की मुलाकात हुई थी 7 नंबर, उसके बाद चर्चा हमने आप ही लोगों से सुना है। मैं उस वक्त वहाँ था नहीं, लेकिन हम लोगों ने भी आप ही लोगों के माध्यम से सुना कि श्री आरसीपी सिंह जी मुख्यमंत्री जी से मिलने गए और मिले। ऐसे तो समाचार अब ये तो कहीं मुलाकात में नहीं लिखा हुआ सामने सामने। आप लोग भी तो इतने ही कहे कि वो गए मिले, तस्वीरें भी सामने में आई। जो सच्चाई है सो है। सरकार बिहार के लोग जानते रहे हैं। ये कहा अभी से बात, तो इसके संबंध में तो कोई बात डिमांड तो कर रहे थे ना। अब किसी के मन की भावना है तो वो भावना अपनी जगह पर। सर सरकार अतिरिक्त समय देगी, राबड़ी से भी 5 जुलाई तक समय दिए सर। एक आदमी बोलिएगा सरकार की तरफ से राबड़ी देवी जी को 5 जुलाई को 5 जुलाई तक आवाज खाली करने को लेकर 5 जुलाई तक का समय मांगा गया है। वो तो दे ही दिया सरकार। जब्ती सूची राबड़ी देवी जी यहाँ के परिषद में नेता प्रतिपक्ष और उनके हर वाजिब और वैधानिक जो बात होगी उसको सरकार पूरा करेगी। सर, नदियों को जोड़ने की योजना आप लोगों ने बनाई थी, कहाँ तक प्रोग्रेस है? बाढ़ का समय है। अभी कोसी बेची लिंक की परियोजना स्वीकृत होके उस पर काम किया जा रहा है, शुरुआत हो गई है। इसी तरीके से आगे भी 2-3 और योजनाओं पर काम किया जा रहा है। सर, राबड़ी देवी कह रही है कि जब तक सूची नहीं मिलेगा तब आवाज खाली नहीं होगा।
जब्ती सूची मांग रहे हैं राबड़ी देवी के आप सचिव जब्ती सूची मांग रहे हैं कि 2006 में जब्ती सूची? हाँ सामानों की सूची मांग रहे हैं। आप सामानों की सूची या जब्ती सूची में फर्क समझते सामान हैं? की सूची ये दोनों में फर्क समझते हुए और इस मामले में भी जो भी वैधानिक होगा, जो भी नियमित तरीका होगा, वो सरकार करेगी। सर आपके विभाग से क्या तैयारी है? बारिश का महीना आ गया है, कोसी को लेकर हमारे विभाग की तरफ से दोनों तरह की तैयारी। एक तो बारिश का महीना शुरू हो गया है और आपको हम बता दें कि बिहार में जब बारिश होती है तो उससे हम लोगों को ज्यादा परेशानी यानी बाढ़ के पक्ष की बात हम कर रहे हैं कि बिहार में बारिश होने से बाढ़ की स्थिति कम बनती है। असली बाढ़ की स्थिति बनती है जब या तो नेपाल में बहुत अधिक बारिश होती है या झारखंड में बहुत अधिक बारिश होती है। नेपाल में अधिक बारिश होती है तो उत्तर बिहार की जो नदियां हैं, इधर घाघरा गंडक से लेके यहाँ कोसी महानंदा तक, उन नदियों में बाढ़ की स्थिति बनती है। तब उत्तर बिहार के जो हमारे रिहायशी इलाके हैं विभिन्न जिलों के, वो प्रभावित होते हैं। दक्षिण बिहार में तब बाढ़ आती है जब झारखंड के इलाके में ज्यादा बारिश होती है, जैसा पिछले साल हुआ था। उत्तर बिहार के नदियों की स्थिति लगभग सामान्य या थोड़ा बहुत ज्यादा रहा, लेकिन झारखंड में इतनी बारिश हुई कि हमारे दक्षिण बिहार की नदियां बाढ़ से उपलाती रही। इसलिए इधर नालंदा जहानाबाद के इलाके में बाढ़ की स्थिति ज्यादा कष्टप्रद थी। इस बार अभी तक सब कुछ नियंत्रण में है और हम लोग दोनों स्थितियों से निपटने एक तो जो बाढ़ के पूर्व की तैयारी होती है, जहां विभाग के आकलन में तटबंधों पर और सुरक्षा या टूटने का खतरा हो सकता है, हम लोग वहां उनको मजबूत करके पुख्ता करके, और अगर कुछ इमरजेंसी में सामान की जरूरत पड़ी तो वो भी इकट्ठा करके रखते हैं। और दूसरे, अगर कम बारिश हुई तो फिर किसानों को सिंचाई के लिए पानी मुहैया कराने की भी व्यवस्था हम लोग करते हैं। अपने जलाशयों में पानी का इंतजाम करते हैं। और आप जानते हैं कि जलाशय भी हमारे अंत में निर्भर करते हैं बारिश के पानी पर ही। लेकिन हम लोगों ने एक नई योजना प्रारंभ की है कि बाढ़ के समय में गंगा गंडक से पानी निकाल के जो हमारे अलग अलग जलाशय जिनमें आज के मौसम में या अगले 2-3 महीनों के काल में सिंचाई के लिए पानी कम उपलब्ध रहता है, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए बाढ़ के समय में नदियों के पानी को स्थानांतरित करके हम लोग इन जलाशयों में फिर से सुरक्षित जमा करेंगे, स्टोर करेंगे, जिससे कि अगर अल्प वृष्टि की संभावना हो या अल्प वृष्टि का समय हो तो वैसी हालत में हम लोग अपने जलाशयों से किसानों को सिंचाई के लिए पानी दे सकें। ऐसी व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। अभी तक की जो स्थिति है सर, एल नीनो का असर पड़ता दिख रहा है 40% से कम। एल नीनो का असर तो जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो कह ही रहे हैं, लेकिन अब दोनों तरह की स्थिति बनती है कि उनके भविष्यवाणियां भी समय समय पर बदलती है। जब शुरुआत हुआ था तो सुपर एल नीनो का सिंड्रोम बताया जा रहा या संकेत बताए जा रहे थे। इधर कुछ जगह बारिश हुई तो फिर उन लोग एल नीनो, लेकिन एल नीनो का कुछ न कुछ प्रभाव तो है। बारिश जैसी चाहिए, जैसी उम्मीद है या जैसा प्रेडिक्शन था, उस हिसाब से बारिश नहीं हो रही है। वैसे स्थिति से निपटने के लिए भी सरकार और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है, इसलिए सारी तैयारियां की जा रही हैं।
कोसी ही नहीं, लगभग हर नदी के धार में थोड़ा परिवर्तन हर वर्ष आता है। हम लोग इसलिए विभाग की तरफ से ये बहुत बड़ा मंथन चिंतन चल रहा है और असली चुनौती का काम हम लोग मानते हैं कि नदियों का प्रवाह केंद्रीकृत कैसे रखा जाए, यानी नदियां अपने मध्य यानी पेट जिसको कहते हैं वहां के थ्रू ही बीच होके नदियां बहे। अभी आप जहां चले जाइए, किसी सेतु पे चले जाइए, गांधी सेतु है, जेपी सेतु है, कहीं पे चले जाइए और बीच पुल पे जाके नीचे देखिए, जहां नदियों को सबसे गहरी होनी चाहिए वहीं पे नदियां ऊंची है उस पर घाट तो आपने सुना बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि सरकार का 100 दिन पूरा होने वाला है और लोग जो है सरकार पर विश्वास किए हैं 25 से 30 का जो नारा लगा था फिर से नीतीश और सरकार पे तो विश्वास किए थे और विश्वास करके फिर से सरकार को जिताने का प्रयास किए। इसी तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने। धन्यवाद।